संचालन चल रहा है। नहीं, वो तो शिव किशोर तिवारी जी मंच पर हैं। अब ऐसा है कि शुक्ला लोग एक नंबर के ब्राह्मण हैं या नहीं माने जाते हैं, तो माना कि मानने पर ही मैं शिक्षक आदमी, आप जानते हैं गणित में बोलते हैं माना कि, तो मान लिया गया कि शुक्ला लोग एक नंबर के ब्राह्मण हैं। बहुत अच्छा मंच का संचालन कर रहे हैं अनुज अमित शुक्ल जी। ये सब कहना पड़ता है, कहना पड़ता है, बहुत सारी चीजें कहनी पड़ती है। आप सब भी विद्वान लोग हैं सृजन साहित्यिक मंच के, ये भी कहना पड़ता है। मैं भी विद्वान हूँ, ये भी कहना पड़ता है। कौन कहेगा? आपके बारे में कोई नहीं कहता आजकल, सब लोग अपने बारे में बता। आदरणीय जज साहब चले गए, परिवार न्यायालय के न्यायाधीश थे, न्यायाधीश है राकेश भैया, कहाँ चले गए? राकेश जी के बारे में बता रहे थे कि ये पारिवारिक विवाद में मध्यस्थता करते हैं। अब पता नहीं सुलझाने में मध्यस्थता करते हैं या उलझाने में। एक दिन अपने घर लेके जाइए तब पता चलेगा। नहीं, हमारे परिवार में कोई विवाद ही नहीं, क्योंकि मैं हास्य के अधिष्ठाता देवता के शहर से आया। वाह, वहां कोई पारिवारिक विवाद है ही नहीं, दिखता भले। दिखता भले। मैं कह रहा था, हमारे बारे में कह रहे थे कि अध्यापक हैं, कब पढ़ाते होंगे, रात भर कविता सुनाते हैं। मित्रों, अध्यापक कई प्रकार के होते हैं। एक बार मैं देवरिया में कार्यक्रम कर रहा था, सामने जितने लोग बैठे थे 2 पेन लगाए हुए थे, एक ब्लू वाला एक लाल वाला। मैंने कहा आप लोग अध्यापक हैं? बोले हाँ। हमने कहा सरकारी स्कूल के कि प्राइवेट स्कूल के? बोले प्राइवेट स्कूल के। इसके बाद जो बात मैंने कही, अगर वो आप तक पहुंच जाएगी तो तालियों से आशीर्वाद दीजिएगा। मैंने कहा अच्छा आप लोग प्राइवेट स्कूल के अध्यापक हैं, इसका मतलब कि आप लोग पढ़ाने वाले अध्यापक हैं। हम लोग सरकारी स्कूल के अध्यापक हैं, कब पढ़ाएंगे? मैं उधर बढ़ता हूँ। मित्रों, मैं स्वयं को प्राइमरी स्कूल का प्रोफेसर कहता। अच्छा, मैं अमित की बात कर रहा था, बहुत विद्वान है, कहना ही पड़ेगा, इसलिए कह रहा हूँ कि इन्होंने मेरा नाम शुद्ध लिया जब से मैं आया। मेरा नाम नागेश सांडिल है, कई लोग मुझे नागेश सैंडिल कह देते, कोई नागेश सांडियाल कह देता। सर मैं काशी से आया हूँ, मिथ्या नहीं बोलता, एकदम सच बोल रहा हूँ। आजमगढ़ में मैं कार्यक्रम कर रहा था, वहां के आयोजक जोर जोर से चिल्ला रहे थे, बनारस से आए नागेश सांडाल का मैं स्वागत करता, बनारस से आए नागेश सांडाल का मैं स्वागत करता। उन्होंने 1 बार 2 बार 3 बार कहा, मैं गया उनका चरण पकड़ लिया। हमने कहा आदरणीय आप बहुत विद्वान हैं, आपने सांडाल कहा, भला मुझे चांडाल नहीं कहा। ऐसी स्थिति आ जाती। अच्छा, गढ़वा के लोग बहुत विद्वान हैं और बहुत जुगाड़ से काम करते। हम लोग जब नीचे बैठे थे, आदरणीय शुक्ला जी हम सबका स्वागत कर रहे थे। कहाँ गए शुक्ला जी? आपको बहुत प्रणाम करता हूँ ना, बैठे सामने। उन्होंने कुछ कविताएं भी सुनी। हमारे नाम में उन्होंने कहा बनारस से आए नागेश श्रीमान जी, अपने इज्जत की रक्षा खुद ही की, सांडिल नहीं बोले। मैं ये गलत बोला जाता तो मैं कह रहा था कि मैं विद्वान आदमी हूँ, मैं स्वयं को प्राइमरी स्कूल का प्रोफेसर कहता। अच्छा, इसमें हंसने की कोई बात नहीं। आप समझ लें, मैं झारखंड की स्थिति नहीं जानता, उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूल का अध्यापक होने में मरी हुई नानी याद आ जा रहे। आप अच्छा खासा बीए करें, बीएड करें, फिर टेट निकालें, फिर सुपर टेट, और अभी अभिमन्यु कह रहे थे कि वांट निकलता है तो वकील और जज लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। पता चला हाईकोर्ट में मामला चला गया, भगवान है मालिक। मैं स्वयं को प्राइमरी स्कूल का प्रोफेसर दूसरे कारणों से कहता हूं। 7वें वेतन आयोग के बाद, अब 8वां आने ही वाला है, 7वें वेतन आयोग के बाद अपनी स्थिति बहुत सुधरी है। पहले अखबारों में नहीं छपता था, आजकल अखबारों में बहुतायत से छपने लगा है। प्राइमरी स्कूल के अध्यापक के घर डकैती, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये निज गौरव है, अपना स्वाभिमान का विषय। अध्यापक तो हमारे बाप दादा भी थे, लेकिन क्या था उनके पास की चोर डकैत जाते, वही पुराना झोला, टूटी साइकिल। एक दिन मैंने अखबार में पढ़ा, एटीएम से पैसा निकालते समय प्राइमरी स्कूल की शिक्षिका का पर्स उड़ाया
मुझे बहुत अच्छा लगा भाई। अच्छा, पत्रकार बंधु बैठे हैं, पत्रकार लोग हम लोग के बारे में ज्यादा ही लिखते हैं। इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेजों के प्रोफेसरों के बारे में कुछ नहीं छपता है, वो लोग केवल व्याख्यान देते हैं। हम लोग के बारे में ज्यादा छपता है क्योंकि हम लोग ज्यादा विद्वान हैं। एक पत्रकार ने पूछा, सांडिली जी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के 5 फायदे बताइए। मैंने कहा कलम उठाइए, लिखते जाइए। नंबर 1, हमारा एक वक्त का खाना रोज बचता है। मिड डे मील यहाँ भी बनता होगा क्योंकि दोपहर का खाना भी स्कूल में ही पकता है। आदरणीय पांडे जी अपनी इसी बात की नौकरी मिड डे मील के रजिस्टर में लिखा है, चखने वाले का हस्ताक्षर। जिस दिन हमने मिड डे मील चख लिया उस दिन की नौकरी पूरी। आप बताइए, आप विद्वान लोग हैं, फिर से विद्वान आपको कहता हूं, जिस देश में कभी कभी 40 रुपया किलो पालक मिलती हो, कभी कभी 200 रुपया किलो दाल मिलती हो, कौन बेवकूफ चक्कर छोड़ देगा? मैं ब्राह्मण आदमी ऐसा करता ही नहीं करता। और अगर आप एक आदमी रोज बाहर खाना चखे या यूं कहिए कि भरपूर भके तो ये एक प्रकार का इनकम है। अब मैं तो काशी में रहता हूँ, काशी में फ्री का नहाना, फ्री का खाना, न नहाने में पैसा लगता है न खाने में पैसा लगता है। अन्नपूर्णा का शहर है। अच्छा, ये आप हमें देख के भी समझ सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं काशी साहब मिथ्या नहीं बोलता। हमारा ये अपना शरीर अपने घर खाकर बना ही नहीं। अच्छा हम कहें अपने घर खाएं, हम कौन पाप किए? अच्छे खासे ब्राह्मण घर में मैं पैदा हुआ, काशी में रहता हूँ, न नहाने का पैसा न खाने का पैसा, दूसरे के घर खाने का इंटरनेशनल परमिट हासिल है। अच्छा, कोरोना में सारे धंधे बंद हो गए, समझ रहे तो ताली बजा सकते हैं। अच्छा, मैं फिर सही बात करता हूं, अगर मैं लगातार 10-15 दिन अपने घर खा लूं तो हमारी तबीयत खराब हो जाती है, आदत नहीं। तो नंबर 1, हमारा एक वक्त का खाना रोज बचता है क्योंकि दोपहर का खाना अब स्कूल में ही पकता है। और नंबर 2, विश्वास मानिए, ये चरम सुख, ये परम सुख सिर्फ प्राइमरी स्कूल के अध्यापक को प्राप्त है। मैं पंक्ति रखता हूँ। अच्छा, हमारे बिरादरी का कोई व्यक्ति और इधर बैठा है क्या प्राइमरी स्कूल का अध्यापक? तो हाथ उठाइए, आपको विशेष रूप से प्रणाम करता हूँ। कि नंबर 2, सर सुनिएगा, कि नंबर 2, हम अपनी पूरी जिंदगी सुरक्षित गुजार सकते हैं। हम अपनी पूरी जिंदगी सुरक्षित गुजार सकते हैं क्योंकि ये नन्हे मुन्ने बच्चे में कभी नहीं मार सकते। आपने कभी अखबार में पढ़ा कि प्राइमरी स्कूल के अध्यापक को बच्चे ने पीटा? घर वाले भले पीट सकते, इंटर कॉलेजों डिग्री कॉलेजों में बच्चे रोज हाथ साफ करते, अपने संग ऐसी कोई घटना नहीं घटती, इसलिए हम लोग का बहुत बीमा उमा नहीं होता है। और नंबर 3, जनगणना, मतगणना, आर्थिक गणना, पशु गणना हमारा शाश्वत कर्म है। कब पढ़ाएं? विश्वास मानिए, अगर कोई व्यक्ति कंधे पर झोला लटकाए, आपका दरवाजा खटखटाए और दरवाजा खोलने पर कोई सरकारी कागज थमाए, बिना बताए आप जानेंगे प्राइमरी स्कूल का अध्यापक। और नंबर 4, आपके इस पवित्र मंच से अध्यापकों के सम्मान में पंक्तियां रखता हूं, मंच का भी आशीर्वाद मांगता हूं कि नंबर 4 वैसे भी हमारा काम बहुत ही हाई क्लास है, टॉप है, क्योंकि हम जिन्हें पढ़ाते हो आदमी का बाप है। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। अच्छा, मैंने अंग्रेजी इसलिए बोला ताकि आप समझें कि हम सही में विद्वान आदमी। हिंदुस्तान में जब तक अंग्रेजी न बोलिए कोई विद्वान मानता ही नहीं है। और नंबर 5, हमारे कई अभिभावक बैठे हुए गांव में ये जुमला है, लोग कहते हैं कि प्राइमरी स्कूल के अध्यापक का बचपना नहीं जाता। आप कल्पना करें, अगर किसी व्यक्ति का बचपना न जाए तो वो कितना सुखी होगा। और तब आपके इस पवित्र मंच से माँ सरस्वती से 4 पंक्तियों में याचना करता हूँ कि माँ मुझे बस उम्र भर सच्चा बना देना, माँ मुझे बस उम्र भर सच्चा बना देना, ज्ञान से तुम भले ही कच्चा बना देना, और मैं रहूं निश्चल हमेशा द्वेष ईर्ष्या से रहित, हो सके तो फिर मुझे बच्चा बना देना, हो सके तो फिर मुझे बच्चा बना देना, हो सके तो फिर मुझे बच्चा बना देना। और तब पंक्तियां पढ़ता हूँ कि हम एक अर्थ में जीवन भर सच्चे रहते हैं
क्योंकि बच्चों के संग रह के हम भी बच्चे रहते क्या हैं, बात, क्योंकि बच्चों के संग वाह वाह वाह। मुझे बहुत दुख होता है जब किसी सभा में छोटे छोटे बच्चे नहीं दिखाई देते, क्योंकि उनकी उपस्थिति से ही हमारे घर की रोजी रोटी चलती है। आप सब इतने नौजवान लोग बैठे हैं, मैं 4-5 साल बाद आया हूं, फिर भी बच्चे नहीं दिखाई देते। आप लोग करते क्या? बढ़िया बढ़िया। झारखंड में बिजली नहीं जाती क्या? या मच्छरदानी सस्ते मिलते हैं? जगह एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बहुत अच्छे। अच्छा सर, लोग प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों के बारे में बहुत ईर्ष्या रखते हैं, सोचते हैं ये लोग कुछ नहीं करते। अभी ये अमित कह रहे थे कि करते क्या, रात भर देश भर में कविताएं पढ़ते हैं, बहुत ईर्ष्या करते हैं। सगे पटीदार रिश्तेदार जलते हैं, लोग कहते हैं कि करते क्या है। इतनी ईर्ष्या कि मेरा मन करता है कि काला टीका लगाकर घर से निकला, या कभी कभी मन करता है पूरा मुंह में काला करके निकले। बहुत स्थिति खराब, जबकि हमारी जो परिस्थितियां हैं उससे कोई नहीं जानता। आप सोचिए, हम लोग को उत्तर प्रदेश में सोमवार को दूध देना पड़ता, सोमवार को फल देना पड़ता। पहले परीक्षा फल देते थे, अब डायरेक्ट फल देते। और भी स्थिति सुनिएगा, बुधवार को दूध देना पड़ता है। और मैं मूलतः बिहार का रहने वाला, अच्छा हुआ राकेश भैया कि हमारी नौकरी बिहार में नहीं लगी। मैं मूलतः बिहार का रहने वाला। बिहार में बता रहे थे लोग कि वहां के अध्यापकों को शुक्रवार को अंडा देना पड़ता है। कितने बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं मध्य प्रदेश की बात नहीं जानता। अच्छा हुआ कि मेरी नौकरी उत्तर प्रदेश में लगी। बहुत सारे फ्रीडम बनाए अध्यापक ने। अच्छा आइए, हास्य की चाशनी में 1-2 रचनाएं पढ़ता हूँ। स्वागत है दादा। मित्रों, हास्य कहाँ नहीं है। दादा एक निवेदन ये है कि हिंदी में पढ़ना ही है, भोजपुरी में भी एक हास्य आपको हाँ, पढ़ना है। जरूर पढ़ें। मुझे यहाँ पर पता चला है कि भोजपुरी से बहुत संबंधित लोग रहते हैं। ना जान ही रहे हम तो। इसमें बताना क्या है, इसमें 60% से अधिक आदमी हमारे परिचित हैं। पढ़ेंगे, पहले हिंदी वाला पढ़ लें। हाँ। अच्छा मैं कह रहा था, हास्य कहाँ नहीं है। आप किसी से परिचय कराइए, ये मेरा भतीजा है, तत्काल लोग पूछते सगा भतीजा है। आप किसी से परिचय कराइए, ये मेरा भांजा है, तत्काल लोग पूछते सगा भांजा है। एक बार मैं अपनी पत्नी के संग जा रहा था, जितने लोग समझ रहे ताली बजा सकते हैं। पूछ देते हैं, सुनिएगा, पूछ देते हैं कि सगी पत्नी है क्या। अब आप कहेंगे सगी पत्नी क्या होती है। हमारे यहाँ पांडे जी अपने समाज में सबके चरित्र की रक्षा के लिए कुछ न कुछ शब्द बनाए गए। जैसे आप सबको पिता नहीं कह सकते, इससे माँ का चरित्र खराब होता, तो पिता तुल्य कहते। सबको माँ नहीं कह सकते, इससे पिता का चरित्र खराब होता, तो माता तुल्य कहते। ये बड़ा जुगाड़ू शब्द है, तुल्य का। हमारे यहाँ साली वाली जो है वो पत्नी तुल्य है, आधी घर वाली। तो जब साली पत्नी तुल्य है, अच्छा बहुत अच्छे। अच्छा, ये किसी किताब में नहीं लिखा है कि कवित्री ताली नहीं बजाएगी। अच्छा, आपको लोग ज्यादा देख रहे हैं तो इसका क्या मतलब है। ये ओनिडा टीवी की तरह नेवर्स एनिमे ओनर स्प्राइट। बहुत आप समझिए कि एकदम कुछ ताली हिला करिए थोड़ा सा। तिवारी हैं आप, तिवारी कहे तिवराइन है, बल्कि मैं बहुत मोहब्बत से आपको देख रहा हूँ, बहुत अच्छे, आशा भरी नजरों से देख रहा हूँ। अच्छा, सगी पत्नियों कहते भाई चचेरी साली तो सगी पत्नी भी कहते। एक बार मैं लखनऊ जा रहा था, सामने के बर्थ पर 2 स्त्री पुरुष बैठे हुए थे, दोनों में बहुत प्रेम था। कुछ भी बेचने आए, केला बेचने, बोले केला खाओगी, वो बोले आप खाएंगे तब खाएंगे, वो बोले तुम खाओगी तब खाएंगे। मूंगफली वाला आया, बोले मूंगफली खाओगे, वो बोले आप खाएंगे तब खाएंगे, बोले तुम खाओगी तब खाएंगे। मुझसे नहीं रहा गया, अक्सर हास्य कवियों से नहीं रहा जाता। हमने कहा भाई साहब आप लोगों में बहुत प्रेम है, इतना प्रेम तो हमारी सगी पत्नी भी नहीं करती। आपके बीच रिश्ता क्या है, दोनों के बीच रिश्ता। हमने पूछा आप लोगों के बीच रिश्ता क्या है। आदरणीय पाठक जी, आदरणीय सुनिएगा, आप सब विद्वान लोग हैं, एक बार फिर कहता हूँ, चाय वाला भी विद्वान है। इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बनारस से आया, हमने चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाया है। तो क्या इसलिए कि चाय खाली आप ही लोगों को मिले।
मैं कह रहा था मूंगफली वाला मैं कह रहा था कि आप सब लोग विद्वान लोग हैं, आप सब जानते हैं पति पत्नी के बीच में एक योजक चिन्ह होता है जिसे अंग्रेजी में हाइफन कहते हैं। ये सब मैं ही बता सकता हूँ क्योंकि मैं ही विद्वान व्यक्ति हूँ इस मंच पर। अध्यापक, प्राइमरी स्कूल का अध्यापक सर्वथा विद्वान होता है, स्वयं सिद्ध विद्वान होता है। हमारे पिताजी कहा करते थे कि जब 100 पुण्यात्माएं जुटती हैं तब एक प्राइमरी स्कूल का अध्यापक पैदा होता है। मैं काफी विद्वान आदमी हूँ, हल्के में मत लीजिएगा, कह रहे थे भोजपुरी में भी सुनाइएगा। सुना तो हम संस्कृत में भी सकते हैं। मैं कह रहा था, मैंने आदरणीय पांडे से सुनिएगा, पति पत्नी के बीच में जो योजक चिन्ह होता है मैंने उसको हटा कर ये कविता लिखी है, पत्रकार बंधुओं को समर्पित करता हूँ। सुनिएगा कि एक बार गाड़ी जब किसी स्टेशन पर थी खड़ी, अचानक मेरी नजर एक स्त्री पुरुष पर पड़ी। दोनों खुल्लम खुल्ला प्यार कर रहे थे, या यूं कहें अपने प्यार का सार्वजनिक इजहार कर रहे थे। तो यह देख मेरे मन में उठा बवाल, मैं पूछ बैठा उनसे ये सवाल, भाई साहब आप लोगों में बहुत प्रेम है, सहमति है, पर क्या सच में ये आपकी पत्नी और आप इनके पति हैं? यह सुनो झल्लाया अत्यंत जोरों से चिल्ला और बोला, तुमसे मतलब? मैंने कहा मतलब तो कोई खास नहीं है, बस आपके पति पत्नी होने का विश्वास नहीं है। पति पत्नी और इतना प्यार, पति पत्नी और इतना प्यार, उसका खुला इजहार हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। अच्छा सच बताइएगा आप सब, क्या आप अपनी सगी पत्नी से रिक्शे पर प्यार करेंगे? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, चाहे ई रिक्शा हो चाहे वो रिक्शा हो। अच्छा सारी चीजें आरती मैडम, सारी चीजें, अच्छा ये मंच की स्थिति है कि जब कोई कभी यहाँ खड़ा हो जाए बाकी लोग अपना काम करते हैं, वो सेटिंग होती है अगले कार्यक्रमों के लिए। अच्छा नहीं कर सकते। अच्छा जब सारी चीजें ई और ऊ में, राकेश भैया सारी चीजें आजकल ई और ऊ में चले, जैसे ई गवर्नमेंट, ऊ गवर्नमेंट, ई रिक्शा, ऊ रिक्शा, ई फाइल, ऊ फाइल। एक आदमी ने हमसे पूछ दिया काशी में कि आप ई ब्राह्मण हैं कि ऊ ब्राह्मण हैं? अच्छा मुझे आनंद, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। एक आदमी पूछ दिया कि आप ई ब्राह्मण हैं कि ऊ ब्राह्मण? अच्छा एक बार मैंने कुत्ता पाल लिया था अपने घर, हमारे बाबूजी बहुत नाराज हुए। आप सोचिए हमारे बाबूजी पूजा पाठ कराने वाले आदमी हो तो हम भी हैं मान लीजिए। अब कोई भी सनातनी ब्राह्मण कहे कि मास्टर साहब हम आपके घर खैबे नहीं करेंगे। हमने कहा काहे? कहे आप कुत्ता पोसते हैं? हमने कहा बाबूजी ये जो कुकुर है ना वो कुकुर नहीं है। बाबूजी को हम बहुत समझाए, हमने कहा बाबूजी ये वो कुकुर नहीं है, ये एक कुकुर है। बाबूजी कहे एक कुकुर क्या होता? हमने कहा वो कुकुर घर के बाहर रहता, ये कुकुर घर के अंदर रहता। वो कुकुर को खाना फेंक के खिलाते, ये कुकुर को हाथ से खिलाते, वो कुकुर से कोई मोहब्बत नहीं करता, ये कुकुर को हमारी पत्नी भी प्यार करती है। तब जाके बाबूजी माने आप सुन, सारी चीजें ई और में चले। तो पति पत्नी और इतना प्यार, उसका खुला इजहार हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। वो बोला अरे यार इतनी सी बात के लिए करते हो माथा पच्ची, बात बिल्कुल साफ है और सच्ची। उसने जो जवाब दिया वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, भरपूर आनंद लीजिएगा कि अरे यार इतनी सी बात के लिए करते हो माथा पच्ची, बात बिल्कुल साफ है और सच्ची। हम दोनों पति पत्नी है सही, पर एक दूसरे के नहीं। वो हाइफन हटा दिए, वो हाइफन हटा दिए। पति पत्नी हम दोनों पति पत्नी हैं सही, पर एक दूसरे के नहीं। हम तो पार्ट टाइम के लिए ही मेड फॉर ईच अदर हैं, वरना मैं किसी और का फादर हूँ और ये किसी और की मदर है और ये किसी और की मदर। तब आप अखबारों में पढ़ते हैं 2 बच्चों की माँ 2 बच्चों के पिता के संग फुल। अच्छा पत्रकार बंधु लोग इधर के अखबारों में भी छपता हो, क्या उज्जवल चरित्र है आप सबका, प्रणाम करता हूँ मैं। आइए और पढ़ते भोजपुरी वाला पढ़ते। अच्छा ये एक छंद पढ़ता हूँ, इसके बाद भोजपुरी में पढ़ूँ। एक छंद पढ़ता हूँ। मैं कह रहा था कि मैं हास्य के अधिष्ठाता देवता के शहर से आया हूँ,
भगवान शंकर हास्य के अधिष्ठाता देवता, आप सब जानते हैं। आप देखें भगवान शंकर के परिवार में कितनी विसंगति है। भगवान का वाहन नंदी, राकेश भैया ध्यान से सुनिएगा, हाँ, हालांकि हमारे परिवार में आपकी कोई उपयोगिता नहीं। भगवान शंकर का वाहन नंदी, अब माता पार्वती का वाहन शेर, दोनों एक दूसरे के घोर शत्रु। भगवान गणेश का वाहन मूषक और बाबा के गले में सर्प, दोनों एक दूसरे के घोर शत्रु। कार्तिकेय जी का वाहन मोर और भगवान के गले में सर्प की माला, दोनों एक दूसरे के घोर शत्रु। इतनी शत्रुता जिसके परिवार में है, इतने विसंगति जिसके परिवार में, और उसके बाद भी कहते हैं प्रसन्नानंदम नीलकंठम दयालम। तब उस भगवान को मैं कहता हूँ कि हास्य के अधिष्ठाता देवता के शहर से आओ। एक बार उद्घोष करें, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री गणेश करता हूँ। एक दिन मैंने गणेश जी से पूछा कि प्रभु आप इतने विशालकाय हैं, आपका वाहन इतना छोटा है, निर्वहन कैसे होता है? उन्होंने जो जवाब दिया सुनिएगा, छंद में पढ़ता हूँ कि एक दिन पूछा मैंने श्री गणेश बोले आप वाहन में आपके ये कैसी बेहिसाबी है, और आप हैं विशालकाय, वाहन है लघु रूप, मूषक से मिल रही है कैसे कामयाबी है? तो हाथ फेरे मूषक पे बोले श्री गणेश बोलो इसमें क्या दिख रही तुझको खराबी है? ईंधन भी कम लेता, वाहनों का ये गुण है, ईंधन भी कम लेता, माइलेज ठीक देता, टाटा नैनो जैसा है ये खुशियों की चाबी है, टाटा नैनो जैसा है ये खुशियों की चाबी है। एक छंद और पढ़ता हूँ, उसके बाद भोजपुरी की एक कविता। स्वागत। मित्रों, फागुन का महीना चल रहा है, बाकी महीने आते हैं, फागुन चढ़ता है। हाँ, फागुन के बारे में कहते फागुन चढ़ गया, आता नहीं है। हाँ, आप सब बुद्धिमान लोग, बाकी महीने आते फागुन चढ़ता, तो फागुन चढ़ गया। निर्जीव वस्तुओं में भी प्रेम के उत्पत्ति की घनघोर संभावना है। अब शोध परक कविता पढ़ता हूँ कंजन भाई। स्वागत स्वागत। मैडम आप भी सुनेंगे। निर्जीव वस्तुओं में भी फागुन में प्रेम की उत्पत्ति की घनघोर संभावना। आप सब जानते हैं, हम सबके बाथरूम में आजकल अलग अलग प्रजाति के साबुन पाए जाते हैं। अच्छा विडंबना देखिएगा पांडेश्वर की, पहले एक ही साबुन से सारे अंग धुल लिए जाते थे। अब अलग अलग अंग के लिए अलग अलग साबुन, हैंड वॉश, फेस वॉश, माउथ वॉश। अच्छा, अलग अलग फैमिली मेंबर के लिए अलग अलग साबुन, पत्नी किसी और ब्रांड का लगाती है, हस्बैंड किसी और ब्रांड का, बच्चे किसी और, बाबूजी पता चला सारा काम लाइफ बॉय से ही काम चला ले रहे। तो ऐसी स्थिति में बाथरूम में 5-7 प्रजाति के साबुन बंद है। हाँ। तो आप क्या समझ रहे कि वो चुपचाप हैं? उनके अंदर भी प्रेम पनप सकता है। पत्रकार बंधुओं को पंक्तियां समर्पित करता हूं। निर्जीव वस्तुओं में फागुन में प्रेम की घनघोर संभावना। हाँ। आप सब जानते हैं, आप सब विद्वान लोग हैं, कुछ साबुनों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, कुछ साबुनों के नाम पुल्लिंग है। पूरे छंद में साबुनों के नाम है। मंच का आशीर्वाद मांगता, सुनिएगा कि बोली रे सोना, दादा सुनेंगे आगे नहीं कि बोली रे सोना सुन मार्गो हमारे प्यारे, कुछ कुछ हो रहा है हाय चाहती हूँ मैं, और जिंदगी के खेल में हो मेल बस तेरा मेरा, खेलने को तेरे जैसा टॉय चाहती हूँ मैं। तो जिंदगी हमारी फेयर एंड लवली बनेगी, तेरे संग पूरा एंजॉय चाहती हूँ मैं, और लव में तुम्हारे डब हो रहा है मेरा मन, तुझको बनाना लाइफ बॉय चाहती हूँ मैं, तुझको बनाना लाइफ बॉय चाहती। आइए एक भोजपुरी की कविता पढ़ता। स्वागत है दादा। मैं 1989 से काशी में रहता हूँ, उत्तर प्रदेश में रहता हूँ जी। विकास भाई पूछ रहे थे कि शांडिल जी आप तो बिहार के रहने वाले हैं, बिहार में और उत्तर प्रदेश में आपने अंतर क्या महसूस किया? हाँ। आप भी सुनिएगा। हमने कहा विकास भाई ज्यादा तो अंतर नहीं समझ में आया, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो कुछ खास चीजें हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में सगी पत्नी को अकेले बुलाते, जैसे काहो सुना था एहरावा, बनारसी बोली में अगर बोलना, हमारे यहाँ जो सगी पत्नी वो बहुवचन है। कहाँ बाड़ू जाओ, जैसे कई थे मेहरारू, कहाँ बाड़ू जाओ, हेने आवाजा, तो 5-6 थे मेरा, यही तो। अच्छा आप समझ पा रहे हैं? तालियां बजाइए एक बार, मैं सही कहा। हमारे यहाँ सगी पत्नी बहुवचन है, क्योंकि हम लोग बिहार के लोग हैं,
हम लोग आप समझिए कि सामुदायिक जीवन में विश्वास रखते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बिहार और झारखंड भाई भाई है। वाह वाह। एक शब्द है मलकाई, आप भी जानते होंगे। सगी पत्नी को मलकाई कहते हैं, क्योंकि विवाह में जब सप्तपदी होती है तो चौथे वचन में ये कहा जाता है कि जितना इनकम आप करेंगे वो सब ले आकर सगी पत्नी को दे देंगे। ऐसा कहा जाता। आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा अपने विवाह में, तो मैं सही तो कह रहा हूँ। मैं ब्राह्मण आदमी, हमारा तो रोज का काम है। पहले अच्छा हम कवि नहीं थे, अध्यापक नहीं थे, तो यही कुल काम करते थे। मुझे अब भी मंत्र याद है, शादी के भी और श्राद्ध के भी, लेकिन प्रैक्टिस छूट गया है, थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो खैर कोई बात नहीं। आइए, एक शब्द है मलकाई। आप सब जानते हैं 14 फरवरी को हमारा राष्ट्रीय पर्व वैलेंटाइन डे मनाया जाने लगा। राष्ट्रीय पर्व नहीं है, राष्ट्रीय पर्व तो होना ही चाहिए। अच्छा, कुछ बुजुर्ग अभिभावक बैठे हुए, इनके जमाने में नहीं था तो ये लोग बुरा मान जाते, तमाम तरह की आलोचना करते। हालांकि इनके जमाने में भी था, लेकिन नॉमिनेटेड नहीं था, समझिए, एक डेट नहीं रखा गया था। तो 14 फरवरी जो है वो फागुन में पड़ता। एक कविता पढ़ता हूँ। आसो के फागुन में हमरो मलकाई, लगली कहे कि मनाई वैलेंटाइन। आसो के फागुन में हमरो मलकाई, लगली कहे कि मनाई वैलेंटाइन। का कहता कि मिलल बा वेतन तो हर लिया वो, चलो बाजारे में जींस किनवाओ, जाए ब्यूटी पार्लर में मेकअप कराए, अब बाल कटवा के एक सेटअप कराए, अब बिजली गिराई दिखा के डिजाइन, लगली कहे कि मनाई। आप तो सुनिएगा। अच्छा, आपका मुँह हमारी मलकाइन से मिलता जुलता है। मिलल बा वेतन तो हर लिया वो, चला बाजार में जींस किनवाओ, जाए ब्यूटी पार्लर में मेकअप कराई, अब बाल कटवा के एक सेटअप कराई, तो बिजली गिराई दिखा के डिजाइन, लगली कहे कि मनाई वैलेंटाइन। असो के फागुन में हमरो मलकाइन, लगली कहे कि मनाई वैलेंटाइन। देखा ऐसे कैसे फैलता है त्योहार कि देखल नहीं हो बिट्टू के अम्मा, देखेला नहीं हो बिट्टू के अम्मा, कूदेली गावेली नाचेली छम्मा, अपना मोहल्ला के नुक्कड़ के नीलू, देखेली नवहन के बोलेली इलू। तो हमहू न मानब तो कतनो द लाइन, लगली कहे कि मनाई वैलेंटाइन। फागुन में हमरो मलकाइन, लगली कहे कि मनाई वैलेंटाइन। हमारे मलकाइन तो शहरी टाइप के, हम तो देहात करी चल गई बना। क्या कहता है, अगर आपकी पत्नी शहरी मिले तो क्या करे कि रह लेली इतना दिन घर में लुका के, रह लेली इतना दिन घर में लुका के, अब ना रह अपना मन के मुआ के, हई बाजारे के सबके जनाई, जैसे करी मनवा जिंदगी बिताए। इको बढ़ा दिए क्या? हाँ, इको बंद कर दीजिएगा। ऐसा लगता है जैसे हम भी बोल रहे, हमारे बाबूजी भी बोल रहे हैं, डबल ढोल आवाज आती है। इको रह लेली इतना दिन घर में लुका के, अब ना रह अपना मन के मुआ के, हई बाजारे के सबके जनाई, जैसे करी मनवा जिंदगी बिताई। तो ढेर बतियब तो बनब फिदाइन, आतंकवादी, ढेर बतियब तो बनब फिदाइन, लगली कहे कि मनाई वैलेंटाइन। असो के फागुन में हमरो मलकाइन, लगली कहे कि मनाई वैलेंटाइन। अच्छा, अपना मेहरारू के समझावे के होके तो ई कबो मत कही कि रहुआ कि अब 3-4 लड़का के मेहरारू भैलू मैंने एजेड हो गई, नहीं तो खतरे बाग। हाँ, नहीं तो बात फिर सीधा नैहर से हुई। क्या कहता है हमार मलकाइन, हम अपना मलकाइन की बात कहते हैं कि नैहर में आजो बा हमरो जमाना। आखिरी अनुच्छेद कि नैहर में आजो बा हमरो जमाना, देखेला दर्जी सुनावे लगाना। तो हम कहीं हरे कहे नहीं खुद रहता। नैहर में आजो बा हमरो जमाना, देखेला दर्जी सुनावे लगाना, आ हमरा मुहल्ला के लल्लू हलवाई, सोचेला आजो किसे तिहे खियाई। राकेश भैया सुनिएगा कि हमरा मुहल्ला के लल्लू हलवाई, सोचेला आजो किसे तिहे खियाई, तो तोहई के खाली बुझाई लडाइन, लगली कहे कि मनाई वैलेंटाइन। असो के फागुन में हमरो मलकाइन, लगली कहे कि बहुत